नमस्कार। एडू इंस्पायर चैनल में एक बार फिर आप सबका अभिनंदन। बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड की अगली कविता करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मनुष्यता। प्रस्तुत कविता कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें कवि ने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाया है और उसे इस धरती का उत्कृष्ट प्राणी कहा है, क्योंकि वह अपने ही नहीं दूसरों के हित चिंतन का ध्यान रखने और उनके लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। कवि केवल अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के लक्षण हों। कवि के अनुसार जो मनुष्य अपने हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों के हित की चिंता करता है, वास्तव में वही महान होता है। ऐसे मनुष्य ही मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों युगों तक औरों की स्मृतियों में बने रह पाते हैं। आखिर वे गुण क्या है? इसी का वर्णन कवि ने कविता मनुष्यता में किया है। कविता मनुष्यता का पहला काव्यांश है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह संसार नश्वर है, मरणशील है, अर्थात जो यहाँ आया है एक ना एक दिन उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः उसे ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। जो मनुष्य समाज के कल्याण के लिए, जनहित और परोपकार के लिए अपने प्राण त्याग देता है, कवि ने उसकी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ऐसे व्यक्ति मर कर भी अमर हो जाते हैं और उनकी यश गाथा युगों युगों तक गूंजती रहती है। यदि मनुष्य की मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती तो उसका मरना और जीना व्यर्थ है। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। केवल अपना हित चिंतन करना मनुष्य की नहीं, पशुओं की प्रवृत्ति होती है। मनुष्यता कविता का अगला काव्यांश है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्यांश के द्वारा कवि ने यह संदेश दिया है कि उदार व्यक्ति विश्व में एकता, अखंडता और आत्मीयता के भाव पैदा करता है और लोगों में वसुधैव कुटुंबकम के भाव जगाता है, अर्थात वह विश्व के सभी प्राणियों को एक समान समझता है। वह लोक कल्याण हेतु अपने प्राण समर्पित कर देता है। स्वयं सरस्वती उसका बखान करती हैं, अर्थात इतिहास में उसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है और समस्त विश्व में वह पूजनीय हो जाता है। समस्त पृथ्वी पर उसकी कीर्ति गूंजती है।
ऐसे व्यक्ति को लोग मरने के बाद भी याद करते हैं। अतः जो मानवता के लिए जीता मरता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। अगला काव्यांश है, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने महापुरुषों के उदाहरणों के माध्यम से मनुष्य व मनुष्यता का सटीक अर्थ बताया है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपने शरीर का बलिदान भी कर देता है। जैसे राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर आए भिक्षु को दे दिया था। दधीचि ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों का दान कर दिया था। राजा उशीनर ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी दे दिए थे। कवि ने यह समझाया है कि जब यह शरीर नश्वर ही है, तो अमर जीव मृत्यु से भयभीत क्यों होता है। अर्थात आत्मा अमर है, तो फिर नश्वर शरीर के नष्ट होने का भय क्यों। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए जीता है और मरता भी है, और उसके महान कार्य उसकी मनुष्यता के परिचायक होते हैं। कविता मनुष्यता का अगला काव्यांश है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि सहानुभूति मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहा है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान और उदार बनाता है। दूसरों के साथ दया, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करके मनुष्य दुनिया को अपने वश में कर सकता है। जिनके मन में प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति की भावना होती है, वे महान विभूति कहलाते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं और अव्यवस्था का विरोध किया था, किंतु विरोधी लोग भी उनके संदेशों को स्वीकार करके उनके समक्ष नतमस्तक हो गए और सब उनकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। अतः विनम्रता से किसी को भी झुकाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि परोपकार करने वाला ही सच्चा उदार मनुष्य होता है। कविता मनुष्यता का पांचवा काव्यांश है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश का भाव यह है कि मनुष्य को समृद्ध होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन होता है
और परिजन भी होते हैं, तो वह स्वयं को सनाथ समझकर अहंकारी हो जाता है। किंतु कवि के अनुसार इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ होते हैं और वही सबके संरक्षक हैं। इस सारी सृष्टि के स्वामी हैं और उनकी शक्ति अपरंपार है। ईश्वर के साथ होते हुए भी जो स्वयं को अकेला समझकर बेचैन होता है, अशांत और अतृप्त रहता है, वह बड़ा भाग्यहीन होता है। अतः स्वयं को अनाथ समझकर घबराना नहीं चाहिए। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। इस कविता का अगला काव्यांश है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रोहो न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मनुष्य को उद्बोधित करते हुए कहा है कि यह सृष्टि अनंत है। अंतरिक्ष में देवता अपनी बाहें फैलाकर उसके शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका अभिषेक व स्वागत करने को लालायित हैं। अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है, मानव सेवा करता है, स्वर्ग के देवता भी उसका स्वागत करते हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे का सहारा बनकर प्रगति की राह पर अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य के काम आना चाहिए। मनुष्य को शुभ कर्म करके कलंक रहित अर्थात निर्मल जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी उसे देवताओं का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी को भी इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि उसके बिना किसी का काम रुक जाएगा। अहंकार भाव त्याग कर सहयोग भावना से उन्नति की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकार उसे ही है जो मनुष्य के लिए जीता है तथा उसी के लिए अपने प्राण भी दे देता है। अगला काव्यांश है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इस काव्यांश में कवि ने विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना को उजागर किया है। कवि ने समझाया है कि मनुष्य को विवेकशील व्यवहार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हम सब का जन्मदाता ईश्वर एक ही है। इसका वर्णन वेद पुराणों में भी मिलता है। भले ही कर्म के अनुसार जाति पाति, ऊंच नीच और अमीर गरीब के भेद हो सकते हैं, किंतु मूल रूप से हम एक ही हैं। यदि भाई ही भाई की पीड़ा को दूर नहीं करेगा, तो इससे बुरा कुछ अन्य नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के काम आना चाहिए। वास्तव में मनुष्य कहलाने का असली अधिकारी वही है जो मनुष्य के काम आता है
तथा मानवता की राह पर चलकर जीवन यापन करता है। कविता मनुष्यता का अंतिम काव्यांश है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, परंतु सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति में एकता स्थापित करना। इसलिए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में जो भी विपत्ति आए, उससे विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जीवन की राह पर भेदभाव, तर्क वितर्क और ईर्ष्या द्वेष के बिना एक साथ सावधानी से उन्नति के लिए सतत अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है तथा उसे सामर्थ्यवान तभी माना जा सकता है जब वह उन्नति के साथ साथ दूसरों के हित व उत्थान के लिए प्रयत्नशील हो। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण समर्पित कर दे।